हेलो मैम, कोई किरीटी नाम का आदमी आपसे मिलने आया है। हे नीरू, कम कम कम, सिट सिट। कैसी हो? आई एम ओके, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं तो रोज जिम भी जा रहा हूँ। देखो मेरा वेट कितना कम हो गया। ऐसा लग रहा है तुम्हारी हाइट कम हो गई। अच्छे जोक मार लेती हो। तो आजकल क्या चल रहा है? आई एम बिजी राइट नाउ। क्या काम है, जल्दी बोलो। तुम्हारे पापा मेरे डैड से मिले कुछ दिन पहले और हमारी शादी के बारे में बात की। जैसा कि तुम जानती हो कि मुझे ब्रांडेड चीजें पसंद आती हैं, तो पैसे और स्टेटस पर ध्यान देने के बजाय मैं एक ऐसी लड़की चाहता हूँ जिसका अफेयर ना हो। तो तुमसे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है? इसलिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। इसमें क्या है? दिस इज बल्गारी वॉच, 2.5 लाख। तुम्हारी सैलरी से 5 गुना ज्यादा है। आई कांट एक्सेप्ट दिस। You have to accept it because you are going to be Mrs. किरीटी। आज से आदत डाल लो। सुनो किरीटी, मेरा ऑफिस बहुत स्ट्रिक्ट है, सो प्लीज अभी तुम्हें जाना चाहिए। देखें ऐसे ऑफिस। शादी के बाद 50,000 कमाने के लिए तुम्हें यहाँ 30 दिन काम नहीं करना होगा। मैं अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जॉब करती hूँ ताकि अपना सपोर्ट खुद करूँ। ओ, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? क्या तुम अपनी सस्ती बाइक से जाते हुए गिर गई? हाँ, बैड जोक। एक्चुअली मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है। तुम्हारा किसी भी चीज का सेंस अच्छा नहीं है। सॉरी, इस वॉच के लिए दूसरा हाथ ढूंढो। गुड बाय। नीरू, वेट, नीरू। ये क्या माँ? मैंने कहा था अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, तो फिर किरीटी को मेरे ऑफिस का एड्रेस क्यों दिया? मुझे मत बोल, जो कहना है अपने पापा से कह। मेरी बात तो सुनो माँ। हेलो 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 माँ। ये यहाँ कैसे आ गया? आवारा कहीं का। मैंने तो सीधे अप्पू को जाके आई लव यू बोल दिया। एक लड़का कब से मेरा पीछा कर रहा है। कौन है? कहाँ है वो? वो रहा। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? हाँ, लड़की को क्यों फॉलो कर रहे हो? मैं फॉलो कर रहा हूँ। हाँ। किस लड़की को? नीरजा को। तुम? डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती तो हूँ। हेलो, तुम मुझे अच्छे से जानती हो इसीलिए मेरा पीछा कर रही हो। ए भाई, कौन है तू और क्या काम है यहाँ पर? तुझे किसने बुलाया? अप्पू, आई मीन अपर्णा। अपर्णा? अप्पू, क्या चेतू? क्या तुम इसे जानती हो? हाय। हे अश्विन, तुम? मैं ही हूँ। आई एम शॉक्ड, लेकिन तुम यहाँ कैसे? इसका मतलब तुम बिन बुलाए मेहमान? ये ऐसा कलाकार है जो अमेरिका भी जा सकता है बिना वीजा के। ये पूल पार्टी लग रही है, मैं अपने फ्रेंड से मिलके आता हूँ। हे नीरजा, एंजॉय द पार्टी, आई विल कम। ऐसे कैसे? आई नो, जस्ट फॉरगेट इट, इग्नोर इट। कैसे हो तुम अश्विन? ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। और बताओ, इंदु कैसी है? तुम्हारी तो शादी भी हो गई होगी और बच्चे भी। क्या बात है, तुम परेशान दिख रहे हो? ऑल द बेस्ट फॉर योर वेडिंग। बाय। हे, क्या हुआ अचानक तुम्हें? मुझे लगा तुम्हें इंदु के बारे में कुछ पता होगा, पर कोई बात नहीं। बाय। पार्टी तो करके जाओ। ए अश्विन, अता पता लापता इंदु का पता मेरे पास है। तू जानता है? या सीनू तू? हाँ। तूने कहा तू जानता है इंदु कहाँ है। तूने कहा जब तक हम पियेंगे नहीं तो नहीं बताएगा। अब मैं और ज्यादा नहीं पी सकता यार। खुद पीने में तो मजा आता है, लेकिन अपने साथ साथ किसी और को पिलाने में और ज्यादा मजा आता है। एक पैक पी ले। बता देना यार इंदु कहाँ है प्लीज। क्या करेगा अगर मैं बता दूं तो? मैं जाकर उसे ढूंढूंगा। अबे सुबह तक वेट कर ले। मैंने उसके साथ टाइम पास तो किया नहीं था जो मैं वेट नहीं करूंगा। मैं उसे सच में प्यार करता हूँ यार। लगता है ज्यादा चढ़ गई है, कहीं से म्यूजिक सुनाई दे रहा है। ए वहाँ देख। हे चलना, चल के डांस करते हैं। यार सीनू, अब इतना पीने के बाद हम कैसे नाचेंगे? बिना पिए नाचेंगे तो पसीना निकलेगा, और पी के नाचेंगे तो मनोरंजन, और मनोरंजन बस मनोरंजन ही होगा। अश्विन तो यही है। कैसे जाएगा? फोकट का जो दारू और चिकन मिला है। What nonsense he is doing?
शाबाश मेरे बब्बर शेर, शाबाश। तू तो सनी देओल से भी मस्त डांस करता है बे। देख के दिल की धड़कनें रुक गई। थैंक यू भाई, प्लीज अब तो बता दे इंदु कहाँ है, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। जरा अच्छी तरह से जोड़, अच्छे से। अच्छा, तेरे कहने से पहले ही सिर झुका लेता हूँ बस। मैंने अपना बदला ले लिया। याद है कॉलेज में जब फेयरवेल दिन था तो तूने मुझे कितनी पिला दी थी और मेरा वीडियो बनाया था, तुझे लगा मैं भूल जाऊंगा। और इंदु इंदो बिंदो मुझे नहीं पता। ये सब तो सीनू का बदला था। टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट। सीनू, आज तक किसी ने तेरे सर पे बॉटल मारी है? किसकी हिम्मत है? मेरी। अरे अब क्या तू मुझे मारेगा? अरे मत मार यार, वैसे भी शराब वाला खून है, क्या करेगा? भाग के मुझे छोड़ दे। अरे छोड़ मुझे, सेटलमेंट कर लेते हैं। अरे कोई बचा। क्या करूं? पानी में कुछ जा नहीं। ये लो, गई भैंस पानी में। अरे रे, क्या करके आया? कुछ नहीं हुआ माँ। कैसे कुछ नहीं हुआ? देख गाल पर लाल मैंने निशान कहा है। ना कुछ नहीं हुआ। तू किसी से लड़के आया है? किसी का पॉकेट मारा? सीरियल के लवर्स मिल चुके हैं तो पापा के बटुए से मैंने बेट का पैसा चुरा लिया। ए अश्विन, ये ठीक नहीं है। ये सब सीरियल के बारे में मैं हेलो, कुछ ज्यादा नहीं ये जानता सब कुछ हूँ, नहीं, बेटा। बेट बेट होती है। प्लीज, आपने बेट लगाई और आप मेरे हार गए। पास यू लूज द बेटा। बेट। बी अ मैन डैड, कम ऑन। क्या है सिरी, मैंने तुम पर भरोसा किया और बेट हार गया। मुझे लगा ये बैट हार जाएगा तो इंदु को भूल जाएगा, लेकिन सीरियल का स्टोरी कैसे चेंज हो गया? गाड़ी घुमा लेना, थोड़ी देर में हम वापस निकलेंगे। अच्छा नहीं किया तुमने। किरीटी तुमसे ऑफिस में मिलने आया था, उसकी इंसल्ट करके तुम वहां से चली गई। ऐसा क्यों किया? मैं उसे पसंद नहीं करती पापा। चुप रहो। तुम्हें किरीटी पसंद क्यों नहीं है? वो पढ़ा लिखा है, वेल सेटल्ड है, तुम्हें भी पसंद करता है। अगर वो अच्छा नहीं होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों भेजता उसे? पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे जॉब के लिए अमेरिका से ऑफर आया है और मुझे अपनी मास्टर डिग्री भी करनी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लगता है मैं एक लड़की को इतनी दूर अकेले जाने दूंगा? लड़कियां तो अब चांद पर भी जा चुकी हैं पापा। एक बार जरा गांव आकर देखो, तुम्हारी उम्र की सारी लड़कियां शादी कर चुकी हैं अब तक। तुमने कहा पढ़ाई करोगी, जॉब करोगी और शहर में रहोगी। अब तुम अमेरिका जाना चाहती हो? बेकार की बातें निकाल दो दिमाग से और अपने बाप की बात मानना सीखो। समझ में आया? हाय अंकल। हाँ प्रिया, कैसी हो बेटा? या अंकल, आई एम फाइन। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं ना? हाँ अंकल, पर उन्हें कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। मैट्रिमोनियल पर एड भी डाला है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय अंकल। बाय। देखा, तुम्हारी दोस्त ने शादी के लिए एड तक डाल दिया है और तुम उसे रिजेक्ट करी जो खुद तुम्हारे लिए आया था। आजकल अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल काम है, तो जैसा कह रहा हूँ सिर्फ वैसा ही करो। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर अश्विन। थैंक यू। ये रहा तुम्हारा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट। मेरे करियर में जेल में रहकर इंजीनियरिंग पास करने वाले तुम पहले स्टूडेंट हो। अपने जुनून को ऐसे ही रखना। आई विल सर। अश्विन, मेरे ख्याल से प्यार पर ध्यान देने की बजाय करियर पर कंसंट्रेट हो जाओ, सेटल हो जाओगे। सर, मैंने इंजीनियरिंग उसकी खातिर पास की, इसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हे हिंदू। हाय। हे वेट। हे रुको। Hey Ashwin, I did it. 95% marks. तो अब क्या मास्टर्स के लिए तुम दिल्ली जाओगी? Yeah, Delhi University, the best place for information technology. मैं बहुत excited लेकिन हूँ। इंदू, अगर तुम चली गई तो मैं फ्रस्ट्रेशन से मर जाऊंगा। कोई आसपास का कॉलेज ढूंढ लो ना प्लीज यार। कॉलेज Please की for me. दुनिया बहुत ही छोटी है। यूनिवर्सिटी की तो बात ही अलग है। अब मैं वो दुनिया देखना चाहती हूँ। इंदू, मेरी दुनिया ही तुम हो। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता। मैं 2 साल कैसे बिताऊंगा, तुम ही बोलो। Come on, अश्विन। हिंदू, ये बताओ तुम्हारे बिना मैं यहाँ करूंगा क्या? एग्जाम दो और सब्जेक्ट्स क्लियर करो, तब तक मेरा पीजी भी हो जाएगा और तुम्हारे हाथ में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट इंदू, होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हे डिम्पल, इंदू को बोलो ना मुझे छोड़ कर ना जाए। प्लीज प्लीज समझाओ इसे। मुझे नहीं इसे। हाँ। ये क्या है? तुम एक छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहे हो। तुम्हारी वजह से वो अपना करियर क्यों खराब करेगी? इसके लिए तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को एनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं। ए चल यार, ये नहीं सुधरेगा। डिम्पल कमीनी, डिम्पल कमीनी। डिम्पल, डिम्पल। हेलो। कैसी है कमीनी? सब कुछ पता चला तेरे बारे में। लंदन में पति के साथ ऐश कर रही है ना? ये अश्विन, क्या तू भी?
तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं तेरे घर के सामने खड़ा हूँ। यू कमीने। ये बता कमीनी, इंदू कहाँ रह रही है? मुझे क्या पता? हाँ, तू तो ये चाहती कि शादी के मजे सिर्फ तू ही ले और कोई नहीं। अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी कुछ सपना है, बता ना कमीनी। मैं सच में नहीं जानती, और जानती भी होती तो नहीं बताती। बता दूँ ना तो तुम वहाँ जाकर लफड़ा करोगे। इतनी रात को किससे बात कर रही हो? हैदराबाद से मम्मी का फोन है। हाँ, अपने पति से झूठ, सती सावित्री बन रही है। चुपचाप इंदू का एड्रेस दे दे, वरना तेरे हस्बैंड का नंबर ईमेल सब है मेरे पास। उसे सीधे वीडियो कॉल करूंगा और तेरी सारी पोल खोल दूंगा। अरे कमीने, जानती हूँ तू इंदू के लिए कुछ भी कर सकता है। एड्रेस देती हूँ पर उसे मत बताना। मैं किसी आदमी के नेचर की परवाह नहीं करता। स्टेचर इज इम्पोर्टेंट। व्हाट डू यू से मिस्टर नायडू? यू आर राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। एक्सक्यूज मी डार्लिंग, इनका ध्यान रखना। ओके। रुक जाओ। किधर जा रहे हो? मुझे इंदू से मिलना है। कौन है तुम? अरे इंदू मुझे जानती है। बाकी सब कैसे चल रहा है? अश्विन आया है। कहाँ? वहाँ देखो, वो रहा। मुझे अंदर जाने दो। बोला ना बाहर जाओ। तो अंदर जा रहे हो। वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। चलो बाहर जाओ। चलो बाहर। अश्विन, तुम यहाँ क्यों आए हो? अंकल, मुझे बस एक बार इंदू से मिलने दीजिए। इंदू यहाँ नहीं है। अंकल मैं जानता हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, मेरी इंदू यही है। अगर वो है भी तो तुझसे मिलने नहीं दूंगा। जस्ट गेट आउट। प्लीज अंकल, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको सब बताता हूँ, प्लीज मेरी बात नो सुनिए। एक्सप्लेनेशन, नथिंग। तुम जेल जाने के बाद भी नहीं बदले। मुझे Just get out। इंदू से बाहर बात निकलो, करनी है। बाहर निकलो। बस एक बार। चल बाहर अंकल, निकल एक बार यहाँ से। प्लीज मुझे इंदू से मिलने दीजिए। हाँ, निकल जा यहाँ से। लेके जाओ इसे। मुझे इंदू से मिलने दीजिए। आपके बेटे अश्विन के खिलाफ इंदू के पिता ने कंप्लेन लिखवाई है। अच्छा हुआ कि लड़की अमेरिका में है। अगली बार ऐसा हुआ तो हम इसे अरेस्ट कर लेंगे। एक बार पहले भी तुम लड़की के लिए जेल जा चुके हो। इस बार जेल गए तो 6 साल की सजा होगी। सर, मैं नहीं जानता कि मेरा बेटा इतना नालायक है। मन कर रहा है कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं। शांत हो जाइए सर, प्लीज दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं इसे समझाऊंगी, इस सब से दूर रहे प्लीज। इसके खिलाफ कंप्लेंट आई तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। इस बार तो आपके कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ। दोबारा अगर उसके घर पे बखेड़ा किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ध्यान रखिएगा, अपने बेटे से कहिएगा कि उसके घर के आसपास दोबारा ना जाए। अगर इसने दोबारा ऐसा किया तो पूरी जिंदगी पछताएगा। सुना तूने? ऐसा क्यों कर रहा है? बहुत हो गया, अब बस कर। इनफ। सर देखो, एटीट्यूड देखो। मैं बात करती हूँ। इंदू 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 इंदू, क्या तेरे दिल में तेरी माँ के लिए जरा सा भी प्यार नहीं है? तुझे पता है उन 2 सालों में तेरी माँ पर क्या गुजरी होगी जब तू जेल में था? तूने एक बार भी अपने पापा के बारे में सोचा? हमेशा दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने वाले इंसान ने अपने आप को कोने में बंद कर लिया। तुम्हारी वजह से कहीं मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। आज फिर एक बार पुलिस घर आ गई। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। माँ, समझ बेटा, अगर वो तुझे प्यार करती तो कभी छोड़ के नहीं जाती। उसने कभी तुझे कॉल तक नहीं किया। वो तुझे भूल गई है। सुन बेटा, तू भी अपनी नई जिंदगी शुरू कर। माँ, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो इसलिए मुझे नहीं छोड़ सकती। बस उसी तरह मैं इंदू को नहीं छोड़ सकता। बट आई प्रॉमिस, दोबारा उसके घर जाके तमाशा नहीं करूंगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए माँ। हाय। ए, क्या एमडी ने मेरे बारे में पूछा? डोंट वरी, सब ठीक है। थैंक गॉड। ओके। मेरी कुची पाए, मेरी सोना, कहाँ हो तुम? तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। चूचू पुकी। ऑन साइट कैंडिडेट का प्रोसेस शुरू हो गया है। देखना, अब 3 महीने में मैं अमेरिका चली जाऊंगी। तो तुम अमेरिका जाओगी? हाँ हाँ, मुझे छोड़ के। शिट, ये लोफर यहाँ क्यों आया है? कौन है? जिसके बारे में बताया था वही लोफर। हाँ, हमारे प्यार के लिए मैं अमेरिका क्या, अफ्रीका के जंगल में भी जा सकता हूँ। पासपोर्ट तो मैंने बनवा ही लिया है। वो सोचता है अगर पासपोर्ट है तो अमेरिका जा सकता है। बेवकूफ कहीं का। हे, वीजा तो मुझे मिल ही जाएगा और फिर मैं तुझसे मिलने घोड़ी चढ़ के आऊंगा। तेरी लाइफ में मेरे अलावा किसी और का स्टैम्प नहीं लगेगा। कमीना। ये बताओ,
तुम्हें फॉरेन इतना क्यों पसंद है? अपना इंडिया भी इतना बुरा नहीं है यार। मेरे जैसा सच्चा आशिक सिर्फ इंडिया में ही मिलेगा। रोली पोली मेरी। क्या चल रहा है? हे, तुम? अच्छा हाँ मैं। 420 सुन, मैं अमेरिका जाऊँ या चांद पर जाकर घर बसाऊं? तू कौन होता है बोलने वाला? हाँ बोल। हेलो हेलो हेलो, तुम अमेरिका जाओ या चांद पर उड़ के जाओ, मुझे एक घंटा फर्क पड़ता है। फिर तुम मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं और तुम्हारे पीछे? तुम्हारी क्या मस्त फैंटेसी है। तुम्हारी फैंटेसी के आगे तो BDSM वाले भी फेल हो गए। BDSM क्या है? ये बड़ों के लिए है, तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची के लिए नहीं। जाओ गूगल पर जाके सर्च करो और अमीबा जैसा फेस साइड करो। मेरा फेस अमीबा जैसा है? हाँ। तुम अंधे हो, बकरी जैसे हो। मैं? हाँ। मैं और बकरी जैसा? तुम तो भरी हुई बोरी लगती हो। बॉडी बिल्डर भी ना तुमसे पतले लगते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो WWE में जाना चाहिए। स्लिम लड़की ये होती है। थर्ड क्लास चीफ फेलो। तुम वो हो जो बिना पानी पूरी खाए सूखा पूरी मांगते हो। हाँ, पर तुम्हारी तरह तो नहीं हो। 5 रुपए की चाय लेके 10 बार इंस्टाग्राम में हैशटैग मारती हो। तुम जंगली भालू। तुम पका हुआ पपीता हो। तुम झींगे जैसे। तुम बिना चटनी की इडली। चुब्बे, शंपू, डम्पू, झंडू, झिंगू, भाग यहाँ से। जो तुमने बोला उसका अर्थ क्या है? तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता और ये गूगल पे भी नहीं मिलेगा। तो फूट लो यहाँ से। या कमिंग। You just stay away from me or else I'll kill you. हे ईश्वर, अफ्रीका के जंगल में काफी छिपकली हो गई हैं। इसे वहाँ भेज दो ताकि छिपकलियों का नाश हो। कोलंबस। हे नुन्नू, तूने फिल्म लाइन छोड़ दी क्या? लवर्स को मिला तो रहा है ना? टेंशन मत लो कोलंबस। अब है कौन सी प्रोफाइल से मैं कोलंबस लगता हूँ? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, पर ये कोलंबस ने हिंदू की खोज की है, इसलिए तू कोलंबस। नुन्नू जी साफ साफ बोलिए। किसी ने नोटिस किया अपना कोलंबस हार गया, बाजी हार गया। 300 एपिसोड अब हो गए। इतना खींच कर लोग गाली देंगे तो? ओ, इस दुनिया में 2 ही चीज खींची जा सकती है, एक तो चिंगम और दूसरा मेरा सीरियल। अच्छा कोलंबस, मैंने तुम पर पूरा रिसर्च कर लिया है। वो ट्विस्ट नहीं मिल पाया जिसके कारण तुम जेल गए थे। देखिए बात क्या है, अगर आप सारी बातें हमारे साथ खुलकर शेयर करेंगे तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आपको मिलता चला जाएगा और इस सीरियल की गोल्डन जुबली हो जाएगी। ओ भाई टॉम एंड जेरी, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अरे भाई मान जा, हम लोग इतना मस्का मार रहे हैं, प्लीज मान जाओ। चलो ठीक है, माना। बहुत अच्छे। ओके ओके, पर ऐसा करो, किया। मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगा, दिया। वहाँ पर जाओ, गया। घंटी हिलाओ, हिलाया। फिर दरवाजा खुलेगा, खुल गया। फिर नुन्नू जी पहली बार ओरिजिनल स्क्रीन पे दिखेगा। वेरी सिंपल, इतनी सी बात। अब देखो मेरा टैलेंट। टिंग टिंग। हेलो सर, मैं अश्विन बोल रहा हूँ। मेरा पासपोर्ट थोड़ा जल्दी बनवा दीजिए प्लीज। अभी 40 दिन और लगेंगे। क्या 40 दिन लगेंगे? सर मुझे इंदू से मिलना है प्लीज। लड़की नहीं। हाँ? मैं सिटी सर मैं बाद में कॉल करता हूँ। साले मुझे देख के सीटी मारता है। तेरे दांत तोड़ू क्या? इंदू वापस आ गई। हाँ, जब तुमने हमें वहाँ पर भेजा तो हमने देखा। यही तो बताने आया था। अरे अश्विन कहीं बाहर जा रहा है? जल्दी आ जाना। रुक, मैं गाड़ी पीछे लेती हूँ। माँ, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो इसलिए मुझे नहीं छोड़ सकती। बस उसी तरह मैं इंदू को नहीं छोड़ सकता। बट आई प्रॉमिस, दोबारा उसके घर जाके तमाशा नहीं करूंगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए माँ। अरे किस सोच में पड़ गया? जाना। Come on, get in, baby. Yeah, Dad. Indu, all the best for your Thank new you, job. Mom. Bye. Bye. Okay, bye, baby. Bye. रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? किसी से मिलना है। आउटर्स नॉट अलाउड। बस यूं गया यूं आया। प्लीज बाहर जाइए सर, प्लीज प्लीज। Indu. Hey, my dad has come. Bye bye. Bye. See you in the evening. Okay, baby.
कर रहा है? फूल, स्टूपिड, रास्कल, ब्लडी इडियट, आवारा कहीं का। हे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या हुआ? उस आवारा को फिर देखा क्या? वो सिग्नल पे था, मेरा पीछा कर रहा था। हे पीछा करते करते वो यहाँ पर भी आ गया। गॉड, अरे वो यहीं आ रहा है। नीरजा जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। अरे मैं तो आपके शूलेस बांधना चाह रहा था और कुछ नहीं। जानती हो कल रात मेरे सपने में पवन पुत्र हनुमान आए थे। उन्होंने कहा अश्विन, नीरजा एक बहुत अच्छी लड़की है, उससे झगड़ा मत करो, जाओ और उससे जाके माफी मांगो। इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगने आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी। गेट अप, गेट अप। प्लीज नीरजा जी माफ कर दीजिए प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं सब भूल जाऊंगी? अरे मेरी जबान पर तेल लगा था इसलिए स्लिप हो जाती थी। आपको मुझे माफ करना होगा, नहीं तो मेरी जबान काट दीजिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको मेरी जबान काटनी होगी। माफ कर दो ना, नहीं तो ये सबके सामने हमारी नाक कटवाएगा। माफ कर दो ना मैडम प्लीज। थैंक यू नीरजा जी, अब मेरे कलेजे को ठंड पहुंची। नो वी आर फ्रेंड्स नो। ओए झींगा। झींगा? झींगा? आई एम झींगा। अरे वाह, अच्छा है, मेरा फेस कट भी उससे मिलता है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए ये मैं अच्छे से जानती हूँ। साफ साफ बोलो क्या बोलना है। You got me dear, you got me, you are a genius. मुद्दा मुद्दा। Okay, I'll come to the point. मेरी एक लव स्टोरी है। हर बेवकूफ के पास 2-3 लव स्टोरी होती है। नेक्स्ट। हम दोनों का अफेयर 4 साल पहले शुरू हुआ था। Congratulations. थैंक यू। पर रोमियो जूलियट बिछड़ गए क्योंकि वो मुझे छोड़कर अमेरिका चली गई। उसके लिए तो अच्छा हुआ। पर अब उसका ट्रांसफर इंडिया में हो गया, वो वापस आ गई है। बेचारी। अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, ना मैं उससे मिल सकता हूँ ना बात कर सकता हूँ, पर मैं उसके बिना जी भी नहीं सकता। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरी इंदु का ट्रांसफर जहाँ हुआ है आप भी वहीं काम करती हैं। अब समझी। तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूं? अरे नहीं, मैं ये काम आपसे क्यों करवाऊंगा? आपके लिए बस एक छोटा सा काम है, मुझे वहाँ जॉब दिलवा दो। What? Sorry, I can't help you. Of course you can. In fact, I know you can. कल रात मैंने वेबसाइट पर आपकी कंपनी में जॉब सर्च की, वहाँ पर 24 वैकेंसीज हैं, और जब मैंने वहाँ की HR मैनेजर की फोटो देखी, इसकी माँ का साकिना का बगल में बच्ची और शहर में ढिंढोरा, मेरे सामने साक्षात HR मैनेजर बैठी है और मैं जॉब के लिए दर दर भटकूं। ये है मेरा कच्चा चिट्ठा। अगर आप चाह लेंगे HR जी तो इस आशिक को नौकरी मिल जाएगी और मैं इंदु के साथ दोबारा ट्यू ट्यू करूंगा। मैं ऐसा क्यों करूं? 50,000 रोकड़ा। What? अच्छा, एक पेटी। I can't believe this guy. ओके ओके, मैं तुम्हें एक ऐसा बम्पर ऑफर दूंगा कि तुम मना नहीं कर पाओगी। एक पेटी और उसके साथ तनिष्क की 100 ग्राम की गोल्ड चेन, और साड़ी ऐसी दूंगा जो साड़ी में साड़ी होगी, पराग साड़ी। 10 साल शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी, तुम अपनी शादी में लोगों को बांट सकती हो। और एक एक्स्ट्रा ऑफर, मैं तुम्हें दूंगा गुच्ची का परफ्यूम और बाटा के शूज जिसकी कीमत कम से कम होगी 2 पेटी। डील ओके? डन करें? बहुत बढ़िया, पहले कॉफी पी लो। थैंक यू नीरजा जी, थैंक यू। गोल्ड के लालच में आप बोल्ड हो गई। ये क्या नीरजा जी, ठंडी चाय मुझ पे फेंक दी? शट अप यू इडियट। तुम्हें लगता है मैं पैसे के लिए कुछ भी करूंगी? अगर तुम दोबारा मेरे पास जॉब के लिए आए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैडम, चलो यहाँ मेरी से। बात तो सुनिए मैडम। हे नीरजा जी। कम। जी पापा। स्वागत है। नमस्कार जी। इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल रही है तो थोड़ा तो इज्जत करें। लड़का लड़की का आपस में देखना, सगाई करना, ये सारी फॉर्मेलिटी से अच्छा है कि क्यों ना हम सीधे शादी की डेट फिक्स कर लें। आपकी क्या राय है? अब इसमें मैं क्या कहूँ, मैंने कभी आपको मना किया है क्या? लड़के को जल्दी भी है, ऐसा ही करते हैं। सही कहा ना? पंडित जी। यजमान, जल्द से जल्द शुभ मुहूर्त निकालिए। तुरंत। ए सुनना, तेरा काम था। तुम्हारा खड़ूस बाप मुझे मारना चाहता है और तुम मेरे लिए जान दे रही हो। शट अप। अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। लगता है मामला हाथ से निकल गया है। हमें इन दोनों की बात मान लेनी चाहिए। अगर ईश्वर की दया रही तो हमारा दामाद बन सकता है। जरा इसके बारे में सोचो। तुम्हारा नाम क्या है? नाम जान के आधार कार्ड बनाओगे क्या? अश्विन नाम है पापा। ठीक है, अपने घर वालों को बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगा। पर अंकल, वो फॉरेन गए पापा। कब गए? तुम्हें नहीं पता? हाँ, वो आपके गुस्से से थोड़ा डर गए हैं पापा, इसलिए। ओह, इन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है दामाद जी।
रुको, तुम्हें हमेशा जल्दी लगी रहती है। 1 मिनट में रिश्ता तय कर लेती हो। अच्छा सुनो, जब तुम्हारे पेरेंट्स आ जाएं तो बताना, हम सब मिलके बात करेंगे और उसके बाद कोई फैसला लेंगे। ओके। अब जाओ। मैं इसे छोड़कर आती हूँ पापा। चलो। ओ, मैं तुम्हारा लवर हूँ, हमारी शादी होने वाली है। कहीं ये बात गलती से इंदू तक पहुंच गई ना तो मेरी लाइन जोड़ने से पहले ही कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। ये क्या रोना धोना लड़की की तरह? कम ऑन यार, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। तेरे बाप के दिमाग में डिफेक्ट है तो डॉक्टर के पास लेके जा। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? शट अप, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। शादी से बचने का तरीका ढूंढ रही थी और तुम आ गए। तुमने तो ये सब इजली कह दिया, पर तुम्हारा बाप तो मुझे देख के सीरियस हो गया ना। उनके हाव भाव देखकर मेरी तो बैंड बज गई थी। उनका बस चलता तो वो इस बकरे को आज ही हलाल कर देते। कुछ नहीं होगा, वैसे भी मैं अमेरिका जा रही हूँ, मेरा वीजा भी लग गया है। और फिर मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारा कैरेक्टर ही खत्म कर दूंगी। ये बोल दूंगी कि तुम प्लेन क्रैश में मर गए। ए गांडी। ओके, कोई नहीं, तुम्हारे मन में जो आए वो करो, पर नीरजा जी प्लीज इस आशिक को ये जॉब दिलवा दो प्लीज। वो तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया था जब तुम्हें अपने मामले में डाला। हाँ? एक काम करो, कल अपने सर्टिफिकेट्स लेके ऑफिस आ जाओ। ओके बाय। हाय, गुड मॉर्निंग नीरजा जी। मॉर्निंग। सर्टिफिकेट लाए? हाँ, आज से मेरी जिंदगी आपके हवाले। ओके, यू प्लीज सिट डाउन। मैं जाती हूँ और सब डॉक्यूमेंट्स देख के बताती हूँ। ओके? नीरजा जी। क्या? मेरी इंदू कहाँ है? ऊपर है। ऊपर? क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ प्लीज? क्या बोल रहे हो तुम? बस एक बार। ऐसे कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अरे मैं चुपके चुपके देखूंगा, आई प्रॉमिस। मैंने कहा ना, तुम्हें समझ एक बार नीरजा जी प्लीज प्लीज। पकड़ो। जॉब चाहिए? हाँ चाहिए। तो चुपचाप बैठो। बैठ जाओ। बैठो। ओके। हेलो। ओह रियली? अभी? ओके, मैं आती हूँ। हाँ। हाय इंदू। फ्रेशर ड्राइव से 320 एप्लीकेशन आए हैं। मैंने उनमें से 80 को सिलेक्ट किया है। इज दैट फाइन? या इंटरव्यू डेट फिक्स कर दो। ओके। सारे एप्लीकेंट्स को मेल कर दो और इंटरव्यू बोर्ड को भी बता देना। I'll be back in 2 hours. Anything urgent? Just give me a call. Sure. And let me know the updates. Okay? Bye. Okay, bye. Oh my God, वो झिंगा नीचे बैठा है। अगर उसने इंदू को देख लिया तो कुछ ना कुछ सीन क्रिएट कर देगा। Thank you. Where's the restroom? Go inside and take left, ma'am. Thank you, I'll ma'am. just be back. Sure. Hey राम, guess what? मैं इंदू के साथ अपने रेस्टोरेंट में आया हूँ और पता है मैं क्या करने वाला हूँ?
मैं इंदू को प्रपोज करने वाला हूँ। वो हाँ ही कहेगी। वो मुझे पसंद करती है। अगर इंदू ने हाँ कहा तो जल्द से जल्द शादी कर लूंगा। या Sorry to keep you waiting. कोई बात नहीं। It's okay. I want to tell you something. Yeah, go on. I love you. What? Will you marry me? It's Yes. beautiful. Okay, इंदू आ रही है। Bye. Hey, you! Vamsi? जल्दी चलो। तुम्हारा फेस देख के लगा था तुम मासूम हो। जब तुमने हेल्प मांगी तो मुझे लगा सच्चे लवर हो। मुझे नहीं लगा था तुम मुझे भी बेवकूफ बना सकते हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, तुमने कहा था इंदु तुम्हें प्यार करती है। वो करती है नीरजा जी। अगर वो तुमसे प्यार करती है तो वो लड़का उसे प्रपोज क्यों कर रहा था? और तुमने एक चोर की तरह रिंग क्यों चुराई? तुम इंदु से खुद जाकर बात क्यों नहीं कर सकते? ये जॉब और ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? तुम इंदु के पीछे भाग रहे हो और इंदु उस लड़के के पीछे भाग रही है और तुम जॉब के लिए मेरे पीछे भाग रहे हो। ये सब भागना भगाना किस लिए? लाइफ में कोई गोल है या नहीं है? कुछ करना चाहते हो कि नहीं? बताओ। सुनो, तुमने मेरी मदद की सिर्फ इसलिए मैंने रिस्क लेकर तुम्हें बचाया है। मैं और रिस्क नहीं ले सकती। जॉब भी नहीं दूंगी। बाय। अरे नीरजा जी मेरी बात तो सुनिए। चाहती। आप मुझे ऐसे हाल में छोड़ के जा रही है, ठीक है क्या? सुनो, वो तुम्हें पकड़ लेता अगर मैं सही वक्त पे नहीं आती, और फिर उसके बाद पुलिस तुम्हें जेल में डाल देती। पता है तुम्हें जेल कैसी होती है? अच्छे से पता है। What? अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में मैं 2 साल जेल में था। अभी कुछ दिन पहले ही छूटा हूँ। इंदु के प्यार में मैं पागल हो गया था। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और फेल हो गया, पर वो पास हो गई। उसने मुझे डिग्री पूरी करने को कहा और वो पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई। कुछ दिनों तक तो उसने बहुत अच्छी तरह बात की, पर धीरे धीरे उसके फोन्स, मैसेजेस, मेल्स सब आने बंद हो गए। एक दिन मुझे एक कोरियर आया, उसमें वो रिंग थी जो मैंने उसे दी थी। इसी बात का जवाब मांगने मैं उसके पास दिल्ली गया। हाँ भाई रुको। अरे भाई सुनिए, यहाँ पे आप किसी इंदु को जानते हैं? प्लेग्राउंड में देखिए। ओके। Come on, yay! Come on, come on! Hey, are you okay?
आई एम सॉरी। सॉरी? कौन है रे तू? हाँ? अंधा है क्या? दिखता नहीं? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? इसने मेरा पूरा गेम बिगाड़ दिया। बताओ इसे। लीव हिम। तुम जानती हो उसे? जानती हूँ, ही वॉज माई क्लासमेट। मैं सिर्फ क्लासमेट था क्या? तो और क्या बताती? मेरे बॉयफ्रेंड थे, मेरे लवर थे। और नहीं तो क्या? जब कोई पूछेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड करता क्या है, तो क्या मैं ये कहूँ कि उसके पास कोई डिग्री ही नहीं है? हाँ? लुक एट देम मैन, उनके पास मास्टर डिग्री, कैंपस सिलेक्शन, फॉरेन सेटलमेंट है। एंड लुक एट योरसेल्फ। वैसे तुम यहाँ आए क्यों? मेरी रिंग तुमने वापस क्यों भेजी? कॉलेज के वक्त जब हम रिलेशनशिप में थे, तब तुमने मुझे ये रिंग पहनाई थी, लेकिन अब तो तुम मेरे दिल में ही नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये वापस भेज दी। What do you mean? I mean I have changed. What? मैंने तुम्हारे बदलने का बहुत इंतजार किया, पर तुम नहीं बदले, इसलिए मुझे ही बदलना पड़ा। तुम बदल कैसे सकती हो इंदु? Change is natural, inevitable. तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 10th स्टैंडर्ड में हमें किसी पर क्रश होता है, 12th में वो इन्फैचुएशन में बदल जाता है, और कॉलेज लाइफ में ऑपोजिट सेक्स के लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाता है। फिर हम प्यार को लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं, पर जब हम मैच्योर होते हैं तब जाकर हमें समझ में आता है कि वो सब स्टुपिडिटी थी। मैं मैच्योर हो गई हूँ, इसलिए बदल गई हूँ, पर तुम अब भी वैसे ही हो। ऐसा मत कहो इंदु, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वेक अप एंड ग्रो अप। इंदु मुझे एक चांस दो, प्लीज मेरा साथ मत छोड़ो। मैं गारंटी देता हूँ कुछ करके दिखाऊंगा। I'll show you। मुझे तुम्हारी ये श्योरिटी और गारंटी नहीं चाहिए, ये बैंक लोन नहीं है, इट्स लव। If it's love, then let's get married। मुझसे शादी करोगी? What? No way। इंदु प्लीज ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इंदु भरोसा रखो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारे कैंपस में आके लड़की को परेशान करता है। कावले, तू हमारे बीच में मत आ, ये हम दोनों के बीच का मामला है। इंदु प्लीज, शादी के लिए मना मत करो। इंदु प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। वो मना कर रही है ना, चल निकल यहाँ से। चाबे तब से परेशान कर रहा है, तेरी बहन लगती है क्या? तेरी माँ का कौन है तू? साले तेरा बाप हूँ मैं। Stop it, guys! Stop it! अश्विन! तेरी तो Stop it, guys! Stop! दोबारा हमारे बीच में बताना। अश्विन! क्या कर रहे हो? अश्विन! कहाँ भाग रहा है? सामने आ। क्या रे, तू मुझे मारेगा? आ मार, आजा मारना, मारना, अबे मारना। अश्विन! अश्विन, open the door! Bouncy! अबे मारता क्यों नहीं? ये तू क्या कर रहा है? बचाओ मुझे! अश्विन, open the door! मर जाएगा तू, ऐसा मत कर। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या तुझे क्यों कर रहा है ये सब? अरे नहीं, प्लीज बचाओ! ऐसा मत कर। प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। देख, झूठ मत बोल। मुझे मत मारो। अश्विन! Somebody save me! बचाओ! कौन है बे तू? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने यकीन मारी, मैंने इसको नहीं मारा। इंदु मेरा यकीन करो, मैंने इसको नहीं मारा, ये इसने खुद किया है। इंदु Get lost! अब तक तुम्हारे लिए मेरे दिल में सिंपैथी थी, अब वो भी नहीं बची। मेरा यकीन करो, मैंने इसको नहीं मारा। Get lost! लेके चल Just go from here! चलो नहीं। Get out of my life! Life! Mamsi, are you okay? Mamsi! उसने धोखे से मुझे फंसाया और मुझ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग गया। उस वक्त तो मैं समझ ही नहीं पाया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पर आज जब मैंने उसे इंदु के साथ देखा, मैं उसका सारा प्लान समझ गया। शायद उसकी नजर इंदु पर पहले से ही थी, इसीलिए उसने मुझे फंसाकर जेल भेज दिया। मुझे तुम पे दया आ रही है, तुम्हारी लवर को तुम्हारे दुश्मन से प्यार है। So sad। नीरजा जी, इसमें प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं है, उसे तो मैंने प्रपोज भी नहीं करने दिया। लेकिन वो उसे जल्दी प्रपोज कर देगा। नीरजा जी, इंदु के प्यार की खातिर मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मैं भूल जाऊंगा, लेकिन अगर उसने मेरे और इंदु के बीच अब कोई प्रॉब्लम की तो उसकी सांसें छीनने के बाद ही मैं चैन की सांस लूंगा। क्या तुम इतनी जल्दी जेल भूल गए? दोबारा जाना है क्या? टिंग 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 टिंग। हाँ? अरे बाप रे, जा रहा हूँ।
अरे अरे बाप रे, बहुत जोर से मारा, अरे लाल हो गया। वो दर्द याद आ गया? जेल में बहुत वाट लगी होगी ना? नो डाउट, पर इंदू के प्यार को पाने के लिए अगर मुझे फिर से डंडे खाने पड़े तो मैं जरूर खाऊंगा। तुम इंदू के करीब तभी जा सकते हो जब वो लड़का दूर उसे होगा। मार डालूं क्या? मेरा मतलब अगर तुम इंदू के करीब तो जाना उसे हमारे बीच से जाना होगा। यस नीरजा जी, अब तो किसी भी हाल में ये जॉब पाके मुझे इंदू के करीब जाना है। उसने धोखा देके इंदू को मुझसे अलग किया था। अब देखना, मैं भी उसका गेम उसके साथ खेलूंगा और इंदू के करीब आऊंगा। उधर झट से होगा ब्रेकअप, इधर झट से होगा पैचअप। यस, यहाँ पैचअप, वहाँ ब्रेकअप। इंटरेस्टिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू नीरजा जी।